आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम राज में हमने देखा कि मनुष्य कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था, चरित्र कैसा था और पारस्परिक व्यवहार कैसा था। सब कुछ दिव्य हो उठा था। किसी के मन में कोई अहंकार नहीं था, द्वेष नहीं था। सभी एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। स्वस्थ एवं सुंदर शरीर था। मन में कोई किसी भी प्रकार का दोष न था। मन तक में दोष न था। सोचिए आप कि कितने निर्मल मन थे और सपने में भी कोई किसी का बुरा करने का नहीं सोचता था। तो ये कैसे हुआ? यह सब कैसे हुआ? ये प्रभु राम की जो महिमा, उनका जो आभा मंडल पूरी धरती पर फैल चुका था और उससे ही सारे मनुष्य शक्ति प्राप्त कर रहे थे, चरित्र प्राप्त कर रहे थे, भक्ति प्राप्त कर रहे थे और उनके भीतर एक दिव्यता जन्म ले चुकी थी। तो यह सब तो मनुष्यों के साथ हो रहा था, प्रजा के साथ हो रहा था। अब प्रभु राम का, उनके राम राज का क्या पशुओं पर भी, पक्षियों पर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ रहा था? वनस्पति जगत पर भी कुछ ऐसा ही प्रभाव था? मनुष्यों पर तो हमने देख लिया। तो आज तुलसीदास जी बता रहे हैं कि समस्त जड़ चेतन, पशु पक्षी और जलवायु, उन पर प्रभु की उपस्थिति का क्या प्रभाव था कि जब परमात्मा देह धारण करके आता है और जिस स्थान पर वह विराजमान होता है वहाँ का परिवेश कैसा होता है। फूल ही फल ही सदा तरु कानन। कह रहे हैं कि जितने भी वृक्ष थे जंगलों में, वो सब फले और फूले हुए थे। अब इसे समझिए आप, क्योंकि समझना ही पड़ेगा। इसे तो देखने का तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जंगल ही दिखाई नहीं देते। अब तुलसीदास जी बता रहे हैं कि राम राज में क्या था। जो जंगल थे, उन जंगलों में फूलों की और फलों की भरमार थी। यानी जो वृक्ष थे लदे रहते थे फलों से, लदे रहते थे फूलों से। देखा है कहीं आपने आसपास ऐसा? जंगल तो आपने कहीं देखे ना होंगे, और भूल चूक से यदि देखे भी होंगे तो ऐसे पेड़ देखे होंगे उनमें जिनके अंदर ना कोई फूल ना कोई फल। भूले भटके कोई फूल फल हुआ भी तो वो जंगली, अन्यथा खाने लायक कोई फल होगा तो कोई छोड़ेगा ही नहीं, पेड़ कोई काट डालेगा, और काट डाला गया। लेकिन राम राज में जो जंगल थे वो फलों से और फूलों से लदे रहते थे। इतने जंगल थे। अभी इस पर मैं बताऊंगा, और विशेष कुछ बताना है बताऊंगा। पहले कुछ और सुन लेते हैं। रही एक संग गज पंचानन। और शेर और हाथी दोनों एक साथ रहते थे, क्योंकि दोनों का बैर है। जहाँ शेर होगा वहाँ हाथी नहीं होगा, जहाँ हाथी होगा वहाँ शेर नहीं होगा। जबरदस्त शत्रुता है। या तो शेर निकल जाएगा पतली गली से, या फिर हाथी कहेंगे कि चलो हम चलते हैं, यहाँ शेर है। दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। लेकिन रामराज में दोनों एक साथ थे। खग मृग सहज बैरु बिसराई। पशु पक्षियों ने सहज स्वाभाविक जो बैर था अपना, सहज स्वाभाविक प्रकृति जन ने उसको भी बिसरा दिया था, छोड़ दिया था। अब सहज स्वाभाविक बैर क्या होता है कि हिरण का और शेर का पारस्परिक बैर है, चूहे का बिल्ली का, सांप का नेवले का। इनके सहज स्वाभाविक प्राकृतिक बैर डाला हुआ है प्रकृति ने। कि मोर है तो सांप को देखते ही उसको खा जाएगा, शेर हिरण को खा जाएगा, बिल्ली चूहे को खा जाएगी। तो ये पारस्परिक
बैर कहलाए गए हैं, स्वाभाविक बैर। लेकिन इन स्वभावगत शत्रुताओं को भी इन पशु पक्षियों ने त्याग दिया था। सब ही परस्पर प्रीत बढ़ाई, पारस्परिक बैर को त्याग कर प्रीति को बढ़ाया था, प्रेम को बढ़ाया था। और इस कलयुग में क्या हो रहा है कि निरंतर पारस्परिक बैर बढ़ाए जा रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य प्रजाति आपस में ही एक दूसरे से बैर बढ़ाकर एक दूसरे को मारे, उसे नुकसान पहुंचाए। यही तो हो रहा है संसार में। देख लीजिए, यहाँ राम राज्य में जो पारस्परिक शत्रुता रखते हैं वे लोग तक अपना बैर छोड़ रहे हैं, पशु पक्षी। और इस कलयुग में क्या हो रहा है कि मनुष्य ही मनुष्य को मार रहा है और परस्पर बैर निरंतर बढ़ा रहा है। वहां प्रीति बढ़ा रहे हैं, यहाँ बैर बढ़ रहा है। कूजे ही खग मृग नाना वृंदा। कूजना शब्द जानते हैं क्या होता है? पक्षी कूजते हैं उन वनों में। कूजना कहते हैं कि ऐसी सुमधुर कलरव की ध्वनि, पक्षियों की ध्वनि, जैसे कि वो गीत गा रहे हो। मैंने हिमालय में सुने हैं पक्षियों के कूजने के स्वर। बस पक्षी कूजते हैं, आंखें मूंद जाते हैं और भीतर सब कुछ गहरा ध्यान सधने लगता है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ करने की। ये तो जंगलों में ऋषि मुनि जाते थे ध्यान करने, हिमालय में क्यों जाते थे? क्योंकि प्रकृति इतने खिलाव में, इतने सौंदर्य में होती है कि कुछ करना नहीं पड़ता, ध्यान स्वतः घट जाता है। अब कूजा कहीं मयूर, मोरों की केका ध्वनि गूंज रही है जंगलों में, मोर ही मोर बोल रहे हैं। तो मोर की जो स्वर लहरी होती है, केका कहते हैं उसे, केका ध्वनि, मोर की ध्वनि को, वो ऐसा लगता है कि जैसे भीतर आत्मा तक को आकर्षित कर रही है, मोरों की केका ध्वनि। और मोर समूहों में कलरव करते हैं, ग्रुप्स के ग्रुप मोर बोलते हैं। और ऐसी न जाने कितनी प्रकार की प्रजातियां जो अपने सुंदर और सुमधुर स्वर में गायन कर रही होती हैं। ऐसा था रामराज में। कूज ही खग मृग नाना वृंदा। और जो अनेक प्रकार के पशु हैं वो भी बड़ी आनंदित ध्वनियाँ करते हैं। प्रसन्न है क्योंकि सब अब प्रसन्न है, तो प्रसन्न होकर वे विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ कर रहे हैं, यानी बोल रहे हैं। शीतल सुरभि पवन बह मंदा। और जो पवन है वो शीतल, मंद और सुगंधित होकर बह रहा है। इसे त्रिविध बयार कहते हैं। त्रिविधि, तीन प्रकार की वायु, शीतल, मंद और सुगंधित। ऐसी हवाएं तो अब चलती नहीं। शीतल कहाँ से चलेंगी? इतना ज़्यादा प्रदूषण की गर्मी है, इतनी ज़्यादा। किसी शहर में देख लो तो करोड़ों एसी चल रहे होते हैं एक साथ, करोड़ों एयर कंडीशन गर्मी में। और उसके साथ ट्रैफिक, फैक्ट्रियों की गर्मी, वाहनों की गर्मी, मशीनरी बहुत गर्मी पैदा करती है, हीट। तो पवन के शीतल होने की तो संभावनाएं समाप्त हो गई। सुगंधित, कहाँ के सुगंधित? जब इतना प्रदूषण है, इतना धुआं है, इतनी दुर्गंध है चारों तरफ, तो सुगंधित कहाँ से होगी? और मंद, मंद तो छोड़ दीजिए, छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जब इतनी तेज गर्मी होगी तो हवाएं भी बड़ी ऊट पटांग पैटर्न पर चलेंगी। लेकिन रामराज में शीतल, मंद और सुगंधित पवन बहता था। गुंजत अलीलय चली मकरंदा। और जो भंवरे थे वो तो इतने प्रसन्न रहते थे क्योंकि फूलों से लदे हुए पेड़ों पर, लताओं पर वे जाते थे, झूमते हुए खूब सा मकरंद पीते थे। जब फूलों से लदे हुए हैं सारे के सारे जंगल, तो उन फूलों के अंदर क्या होगा? मकरंद। और उसे वो खूब पीते हैं, पी के मतवाले हो जाते हैं भंवरे, और मतवाले होकर प्रसन्न होकर उड़ते हुए जाते हैं। तो उनकी
प्रसन्नता के जो गुंजार हैं वो पूरे वन में गूंज रहे होते हैं। ये सारे शब्द हैं अभी जो भी मैंने कहा, क्योंकि इन शब्दों को अनुभव करना तो उस युग में जाना पड़ेगा। और कैसे जाइएगा उस युग में? मैंने अनेक लोगों से पूछा, भंवरा देखा है कभी? तो पूछते पहले तो बताओ ये होता क्या है। देखने वेखने की तो बात तो बाद में होगी। भंवरा होता क्या है? भंवरा ही नहीं देखा लोगों ने। क्यों नहीं देखा? क्योंकि भंवरे वही होंगे जहाँ फूलों की भरमार होगी। अब फूल कहाँ दिखाई देते हैं? वो तो दुकानों पर दिखाई देते हैं। बुके बना बना कर जब हम लोगों के लिए ले जाते हैं वहीं देखते हैं, और तो कहीं नहीं दिखते। और जहाँ कहीं उगते होंगे खेतों में वहाँ होते होंगे तो वहाँ भंवरे दिखाई दे जाते होंगे, लेकिन सामान्यतः भंवरे नहीं दिखते, जो कि राम राज्य में हर ओर दिखाई देते थे। लता बिटप मागे मधु चवही। और क्या था देखो, सबसे बात कि जो लताएं और वृक्ष थे वो बिना मांगे शहद पिलाते थे। अब ये सब बातें ना समझ से बाहर की हैं, लेकिन मैं समझाऊंगा क्योंकि अनुभव तो हो ही नहीं सकते। बस एक फिक्शन की तरह समझी जा सकती हैं, कल्पना की तरह। जो भी बात कही कि जो बहुत सारी लताएं हैं, बेलें हैं और पेड़ हैं वो बिना मांगे शहद पिलाते थे। अब इसे समझिए भाई कैसे पिलाते थे। हनुमान जी ने हमें वे जंगल दिखाए हैं जिनकी बात यहाँ तुलसीदास जी ने की है। ले गए थे एक दिन कि चलो दिखाते हैं तुमको, हजारों वर्ष पीछे। और क्या देखा हमने? ऐसा जंगल। और उन जंगलों का वर्णन हमने अपने आध्यात्मिक उपन्यासों में किया है। ऐसा जंगल कि जिनके ऊपर भैंसे के समान बड़े बड़े शहद के छत्ते लगे हुए हैं। भैंसा देखा है ना आपने कितना बड़ा होता है? इतने बड़े बड़े काले छत्ते लटके हुए हैं और उनके अंदर इतना शहद भरा है, जैसे ड्रम के ड्रम शहद के भरे हों, कि वो शहद संभाल नहीं पा रहे। और वहाँ से शहद ऐसे टपक रहा है जैसे कि पहाड़ों के अंदर से जगह जगह पर पानी टपकता रहता है, गिरता रहता है, रिसता रहता है। रिसाव। और शहद के छत्तों में से इतना रिसाव हो रहा है कि नीचे टपक टपक कर गिर रहा है। बिन मांगे शहद पिलाना। आप खड़े हो जाइए, शहद टपक रहा है, हाथ में लीजिए, चाटिए, और कैसा शहद। कैसे समझाऊं? नहीं समझा सकता। मेरा अनुभव है, निजी अनुभव है। मैंने ही उस स्वाद को चखा है, मैं ही जान सकता हूं। बस यहाँ बता रहा हूं, जो कि अनुभव नहीं बन सकता आपका। हाँ, शब्दों के माध्यम से थोड़ा बहुत कोई समझ ले तो समझ ले, लेकिन अनुभव नहीं बन सकता। तो ऐसे विराट शहद के छत्ते, भैंसों जितने, और एक आध जगह तो हाथी जितना छत्ता देखा हमने। हाथी जैसे बड़े बड़े हाथी लटके हुए हैं पेड़ों पर, ऐसे शहद के छत्ते। अब लगा लीजिए दिमाग कहाँ से लगाएंगे। हाथी जितना भारी शहद का छत्ता कैसे संभलेगा? लेकिन फिर भी उनमें से शहद टपक रहा है। अब क्यों है इतने भारी छत्ते? कि जंगलों के जंगल भरे पड़े हैं, लदे पड़े हैं, पुष्पों से लदे पड़े हैं, और वो खरबों की संख्या में मधुमक्खियां हैं, निर्माण कर रही हैं शहद के छत्तों का। आजकल तो सारी मधुमक्खियां ही मोबाइल के टावरों के कारण भाग गई हैं, दिखती नहीं कहीं पर भी, क्योंकि मधुमक्खियां रास्ता भटक जाती हैं। मोबाइल के जितने टावर लगे हैं, इनकी जो तरंगे आती हैं, इनसे वो अंधी हो जाती हैं। एक प्रकार से तरंगों से ही वे चलती हैं। चिड़िया चली गई, समाप्त हो गई सारी चिड़िया, गौरैया चिड़िया थी। तो वे सारी प्रकृतियां अब इस कलयुग में नष्ट हो गई हैं, जो कि राम राज्य में भरमार के साथ थे, बेहिसाब थे। मन भाव तो धेनु पय स्रवहे, और जो गाय थी वो मन भावन दूध देती थी। मन भावन। अब तो क्या है कि भैया सुबह सुबह गाय का दूध निकालना है, या रात को देगी, दिन में नहीं देगी। उन गायों में इतना दूध होता था, जब मर्जी चाहो दूध पी लो,
फ्रिज व्रिज में रखने की कहीं ज़रूरत नहीं है। जब मन किया तब गाय को दूह लो और दूध पी लो, मन चाहे समय में और मन चाहा दूध। सत्य संपन्न सदा रह धरनी। और ये जो धरती थी ये फसलों से भरी रहती थी, खेती की पैदावार, लहलहा रहे हैं खेत। त्रेता भई कृतयुग के करनी, कहते त्रेता युग था लेकिन सारी करनी सतयुग वाली हो रही थी, सारी करनी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सतयुग हो, क्योंकि सतयुग में प्रकृति पूरी तरह से संतुलित थी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती थी प्रकृति के अंदर, किसी भी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव न था। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे त्रेता के अंदर सतयुग आ गया हो, ऐसी करनी दिखाई दे रही थी। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए कि सतयुग जैसा क्यों लग रहा है। युधिष्ठिर अपनी माँ से कहते हैं, कुंती से, कि माँ अब धरती पर कलयुग आ गया है। तो कुंती थोड़े कठोर स्वर में कहती हैं युधिष्ठिर से कि पुत्र, इस धरती पर कलयुग और सतयुग दोनों एक ही समय में और हर काल में रहते हैं, एक ही समय में। ये मत समझना कि कलयुग में सतयुग नहीं हो सकता या सतयुग में कलयुग नहीं हो सकता। कुंती प्रातः वंदनीय नारियों में से एक हैं, बहुत उच्च तल की हैं कुंती, बहुत उच्च तल की, इतना उच्च तल की जिसे जानने के लिए हमारे पास बुद्धि नहीं है। तो कुंती कहती है कि पुत्र, किसी भी खंड में अर्थात किसी भी देश में, किसी भी राज्य में कलयुग होगा या सतयुग होगा या निर्भर करता है राजा के ऊपर। अगर राजा पुण्यात्मा है, पवित्र है, सात्विक है, चरित्रवान है, प्रजापालक है, तो उस देश के अंदर सतयुग आ जाता है। और राजा यदि दुरात्मा है, पापात्मा है, उसका कोई चरित्र नहीं और वह केवल निजी सुखों पर ध्यान देता है, तो उस राष्ट्र में कलयुग आ जाता है। तो किसी भी राष्ट्र में कलयुग या सतयुग का होना उसके राजा पर निर्भर करता है, युग पर नहीं निर्भर करता, युग पर नहीं निर्भर करता, राजा पर निर्भर करता है सब कुछ। तो यहां पर राजा कौन है? राम। राज्य किसका है? राम का। राज चला कौन रहा है? राम चला रहे हैं। तो जहां राम की उपस्थिति होगी वहां तो सतयुग ही होगा, चाहे कलयुग भी क्यों ना हो। कलयुग में भी यदि कोई राम के जैसा राजा आ जाए तो फिर रामराज हो जाएगा। तो सारी समस्याएं अपने आप ही उड़ जाएंगी, तिरोहित हो जाएंगी। बस राजा के रूप में राम जैसा चरित्र चाहिए और युग तो अपने आप प्रकट हो जाएगा, सतयुग अपने आप, क्योंकि वो यही है सतयुग। किसी कालखंड की लंबी अवधि के बाद नहीं आएगा। याद रख लीजिए कि कुछ लोग सोचते होंगे कि करोड़ों सालों बाद सतयुग आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सतयुग यही है, अभी है, इसी समय है। प्रकट कौन कर सकता है उसे? केवल पुण्यात्मा राजा। यदि राजा पुण्यात्मा है तो तत्काल अपने देश में सतयुग को प्रकट कर देगा, प्रजा सुखी हो जाएगी। प्रकट ही गिरेन विविध मणि खाने। अब ये जितनी भी पर्वत थे उन्होंने क्या किया था, उस पर्वतों के भीतर खाने छुपी होती है कितनी सारी। खान जो हैं, खनिज, अयस्क इत्यादि जितने निकलते हैं, हीरे जवाहरात खानों में से निकलते हैं। खोदना पड़ता है, खुदाई करनी पड़ती है, लेकिन पर्वतों ने क्या किया, खानों के द्वार खुद ही खोल दिए। जगदात्मा भूप जग जाने, क्यों खोल दिए? यह जानकर कि वे जो जगत पिता हैं राम, वे जगत पिता लीला करने के लिए इस धरती पर आए हैं देह धारण करके, यहाँ के राजा बन के। तो राजा को धन संपत्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। तो पर्वतों ने अपनी खानों के द्वार खुद ही खोल दिए। हीरे जवाहरात इत्यादि खनिज पदार्थ सब उपलब्ध थे। सरिता सकल बही बरबारे, और जो सारी नदियां थी सभी भर भर के बह रही थी। और कैसे बह रही थी?
शीतल अमल स्वाद सुखकारी, उनका जल कैसा था? शीतल और अमल, निर्मल। अमल माने जिसमें कोई मल नहीं होता, गंदगी नहीं होती, निर्मल। स्वाद बहुत स्वादिष्ट, सुखकारी, सुख देने वाला। जानते हैं नदियों का जल कैसा होता था? आप सभी ने सुना होगा ना कि अगर हवा पानी खराब है तो सेहत खराब। नदियों का जल वास्तव में मिनरल वाटर होता था। इतने खनिज पदार्थ उसमें मिले होते थे कि यदि आपने नदी का जल पी लिया तो स्वादिष्ट, जैसे हम कहते हैं ना स्वादिष्ट भोजन किया, ऐसे ही नदियों का जल स्वादिष्ट होता था। पियो तो लगता था पीते ही जाओ, पीते ही जाओ, पीते ही जाओ। अब भैया रे पीते ही जाओगे तो पेट भर जाएगा ना, रोटी की आवश्यकता ही अनुभव नहीं होगी। यानी जल ही अन्न का काम कर जाता था। और ऐसा शुद्ध ऊर्जावान जल जब शरीर के भीतर जाएगा तो सारे रोगों को लात मार के बाहर खदेड़ देता था। भागो यहाँ से, भागो। जितने वायरस होते थे सबको खा जाता था वो जल, क्योंकि औषधीय स्वादिष्ट गुणकारी जल सब वायरसों को, सब रोगाणुओं को खा जाएगा। तो क्या होगा? मनुष्य के शरीर स्वस्थ, सुंदर, निरोग काया। वही बताया था पिछली बार। रोग तो कहीं होगा ही नहीं। सारे रोगों को काटने की दवा शुद्ध जल होता है, और शुद्ध जल धरती पर दुर्लभ है, दुर्लभ है। हिमालय के झरनों में है शुद्ध जल, पर वहां थोड़ी ना भाग जाएंगे सारे, और सारे भाग जाएंगे तो सारा शुद्ध जल एक दिन में अशुद्ध हो जाएगा, एक ही दिन में। तो ऐसा नदियों का जल था। सागर निज मर्यादा रहे हैं, और जो सागर थे वो अपनी मर्यादा में रहते थे, लिमिट में। कोई सुनामी फुनामी नहीं आती थी, कुछ भी कि बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, तटों को निगल गई हैं, सायरन बज रहा है कि तूफान आने वाला है, भाग जाओ यहाँ से, कुछ नहीं। सागर अपनी मर्यादा में रहता था। यानी अपने तटों को जो उसकी मर्यादा बांध दी गई है कि ये सागर का तट है भाई तेरा, इससे आगे तो नहीं जाएगा। ये राम जी का आदेश था सागर के लिए, और सागर उसको स्वीकार करता था। हो रही होगी उसके भीतर जितनी हलचल होती रहे, अपने आप को निपटता था उनसे, लेकिन सागर कभी अपनी मर्यादा को लांघ कर प्रजा को कष्ट देने नहीं आया। डार ही रत्न तट ही न लय हैं। और क्या करता था वो सागर? सागर को रत्नाकर कहते हैं। रत्नाकर माने रत्नों की खान। न जाने कितने रत्न सागर के अंदर पड़े हुए हैं। सागर के तट पर जब आप घूमते हैं बहुत सारे शेल्स मिलते हैं, सीपियाँ, और उन सीपियों में कभी कभी कोई मोती भी मिल जाता है, कभी कभी, बहुत कभी कभी, करोड़ों बार में कोई एक बार किसी को मिल जाए। लेकिन रामराज में सागर क्या करता था? अपने भीतर के सारे रत्न निकाल निकाल के बाहर तटों पर फेंक देता था, और लोग उनको ले जाते थे उठाकर। और जब रत्न को ही उठाकर ले जाएगा, आप सोचिए, आप सागर तट पर घूमने गए हैं और सागर ने हीरे जवाहरात इत्यादि मोती सब निकाल कर तटों पर फेंक दिए, ढेर सारे। हर एक कोई उठा कर ले आएगा। अब 10-5 हीरे किसी ने उठा लिए तो उसको तो ज़िंदगी भर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, इतना पैसा उनसे मिल जाएगा कि भैया बैठ के खाओ सारे आराम से। तो सागर उस समय इतने रत्न बरसाता था, तटों पर फेंक देता था। सर्जित संकुल सकल तड़ाका, और जितने भी तालाब थे वो कमलों से भरे होते थे। देखा है कभी कमल आपने? सोचिए, कोई ऐसा तालाब देखा है जो कमल से भरा हुआ हो? कीचड़ से भरा हुआ तो खूब देखा होगा, काई से भरा हुआ खूब देखा होगा, व्यर्थ की जंगली घास से भरा हुआ देखा होगा, मच्छरों से भरा हुआ देखा होगा तालाब। वो तो हर मोहल्ले की नालियों में दिखाई देता है, लेकिन कमल से भरा हुआ, और कमल से भरे हुए बेहिसाब तालाब होते थे तब। और उनकी सुगंध, ऐसी सुगंध कि हर आदमी जो एक सांस भीतर खींचे वही ध्यान में चला जाए, वही ध्यान में, गहरे ध्यान में। ऐसा सौंदर्य है। प्रयास करना कहीं कमल को देखने का, दृष्टि हटेगी नहीं वहां से। और रामराज में तो तालाब के तालाब कमल से भरे हुए हैं। अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा,
और क्या था, कमल से चारों तरफ का संसार कमल से ही भरा हुआ है। तो 10 दिशाएं प्रसन्न हो उठी थी, सारे विभाग, जितने भी विभाग हैं सब प्रसन्न थे। 10 दिशाएं, चारों तरफ सुगंधी सुगंध, प्राकृतिक सुगंध। और इसको अगर अनुभव करना है ना, जो मैं अभी इतनी सारी बातें यहाँ कह रहा हूँ, चलो एक प्रयोग बताता हूँ जिसके माध्यम से इसको अनुभव आप कर सकते हैं। नहीं, अभी नहीं बताता, ध्यान विधि में बताऊंगा, क्योंकि बात ध्यान विधि की है तो ध्यान विधि के जो सीरीज है उसमें बताऊंगा, वहां सुन लेना। विदु महिपूर मयुखनी रवि तप जेतनि काज, मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। रामचंद्र के राज, रामचंद्र जी के राज हैं भैया ये। और उसमें क्या हो रहा है कि चंद्रमा धरती पर, पूरी धरती पर अपना अमृत बरसा रहा है। चंद्रमा से सोम की वर्षा होती है, अमृत की वर्षा। चांदनी में आप बैठी, चांदनी के अंदर ना अमृत होता है। हम ध्यान कराते हैं कुछ, जिसको हम कहते हैं पूर्णिमा ध्यान, फुल मून मेडिटेशन। उसमें क्या होता है, चंद्रमा जब अपने पूर्ण यौवन पर होता है, यानी पूर्णिमा का समय होता है, तब खुले आकाश के नीचे ध्यान करते हैं और चंद्रमा से ये प्रार्थना करते हैं कि वह अपने अमृत का तत्व हमें प्रदान करे। ये भी मैं किसी ध्यान विधि में बताऊंगा कैसे प्राप्त करना होता है। तो चंद्रमा जो है वो सहज स्वाभाविक रूप से अपना अमृत तत्व पूरी धरती पर बरसाता था। तो सूरज क्या करता था फिर? सूरज जो करता था वो भी सुन लीजिए। रवि तप जेतनि काज, सूर्य केवल उतना ही ताप, उतनी ही तपिश धरती को देता था जिससे परिवेश बड़ा सुखदायी रहे। यानी धूप ऐसी नहीं होती थी कि इंसान को और फसलों को जला दे। सूरज ने धरती के बीच बस इतनी दूरी बनाकर रखी हुई थी कि जिससे उसकी किरणें धरती पर जब जाएं तो वो सुखकारी हों। उस धरती के ताप, उस सूर्य की किरणों के ताप से धरती के लोग व्याकुल ना उठें। वनस्पति जगत, जीव जगत, पशु पक्षी, किसी को धूप का ताप सताए ना। ऐसी सूर्य की किरणें मर्यादित होकर धरती पर आते थे, बहुत ही अनुशासित होकर, किसी को कष्ट नहीं देती थी। ऐसा सूर्य का प्रभाव था। मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के काज। और जो बादल थे, वर्षा थी, जब जिसको जितनी जहाँ ज़रूरत है, जो जितना मांगता था कि भाई मेरे खेत में जल बरस जाए, वहाँ वर्षा हो जाती थी, बाकी जगह नहीं होती थी। अगर किसी को वर्षा की आवश्यकता नहीं है, अब एक राज्य है वहाँ पर ऐसी फसल लगी है कि अगर बारिश हो जाए तो फसल बिल्कुल ख़त्म, खराब हो जाएगी, तो बारिश उधर बरसती नहीं थी जाकर, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं आ रही ना, एप्लीकेशन नहीं लग रही। अब जहाँ लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वर्षाओं में वर्षा की आवश्यकता है, उन्होंने अपनी प्रार्थना लगा दी, एप्लीकेशन लग गई, फ़ौरन पहुँच गई। भगवान इंद्र ने कहा भाई बादलों को जाओ, वहाँ पर लोग पुकार रहे हैं कि हमें बारिश चाहिए। तत्काल बादल अपने अपने टैंकर भर भर के जाते थे बारिश के, और वहाँ जाके अपना बरसा देते थे जहाँ जहाँ आवश्यकता होती थी। यानी बारिश कैसे होती थी? अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। आवश्यकता हो रही है धरती पर बारिश की, और लोग कह रहे हैं कि बारिश हो जाए, बस बारिश हो जाएगी। जहाँ नहीं आवश्यकता वहाँ नहीं हो रही। अर्थात क्या है कि प्रकृति इतनी सिस्टमेटिकल थी, इतनी सुव्यवस्थित थी प्रकृति की, वो स्वयं देख लेती थी कि कहाँ कब किसको किस चीज़ की आवश्यकता है। धरती की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मांग कर रही है धरती, और धरती जो मांग करती है वही वह लाकर दे देती थी प्रकृति उसे। ऐसी एक जुगलबंदी, ऐसा एक तालमेल, ऐसी एक हार्मनी बनी हुई थी सर्वत्र इस वसुधा पर। समझ का विषय नहीं है ये।
बस इसको सुनकर इसका आनंद लिया जा सकता है, समझा तो जा ही नहीं सकता इस टॉपिक को। ये विषय ऐसा है, क्योंकि समझने के लिए अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस। कोई भी एक शब्द तब तक सार्थक नहीं होता जब तक कि वह अनुभव ना बन जाए। और यहां पर जो अभी वर्णन किया गया है रामराज का, वह शायद ही किसी का अनुभव होगा। मैं ये नहीं कह रहा, इसीलिए मैंने शायद लगाए थे, क्योंकि मेरा तो है। तो मैं ये कैसे कह दूं किसी का भी नहीं है? तो मेरे जैसे और भी हनुमान जी के अनेक शिष्य हैं। मैं तो थोड़ा बहुत सामने आ गया हूं, अनेक तो ऐसे जो इतने छुपे हुए हैं कि सामने ही नहीं आए। मैं भी हनुमान जी की अनुमति से सामने आया हूं, वरना वो सामने नहीं आते। ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जिनका इस धरती को पालो में नहीं, क्योंकि वो कभी सामने नहीं आते, ना आना चाहते, उनको आवश्यकता ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं, ना उनके लिए कभी हुक्म होता कि वो सामने आए, छिपे रहते हैं। और उन्होंने इन सारी चीजों का अनुभव किया हुआ है, इन सभी चीजों का। राम राम, राम राम, राम के राज, राम राम।